हम बार बार संसार से निराश क्यों होते हैं? क्योंकि हमको आशा है। आशा क्यों है? हमको लगता है भाई हमने किया, हमको नहीं मिला। बताओ ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? संसार से निराश होने का कारण क्या है? संसार से आशा। संसार से आशा क्यों है? तो हमको लगता है भाई हमने किया, हमको नहीं किया। माता पिता वृद्ध हो गए, बालक चला गया, माता पिता को बड़ी निराशा हुई क्योंकि बालक से सेवा की आशा थी। क्यों आशा थी? भाई हमने पैदा किया, हमने पाला पोसा, हमने बड़ा किया, हमको कुछ नहीं मिला। हाँ ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो सब ठीक है, पर मैंने कहा एक व्यवहारिक सत्य है, एक पारमार्थिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से देखो तो भाई नहीं किया ही किसी और ने, करने वाला कोई और है। इसी को तो कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। करते चलिए, लेकिन भगवान को निवेदन करते चलिए। अपनी गांठ में रखो मत। अपनी गांठ में तो एक बस हरि नाम का हीरा रहे, बस उसको बांधो, बाकी कुछ अपने पास मत रखिए। कभी कभी कोई कहने वाला काम की बात कह देता है सीधे सरल शब्दों में। वो कहता है कि सफर का मजा लेना है तो फिर सामान कम रखिए, फिर आपके पास सामान कम हो, आपकी गठरी बड़ी भारी ना हो। यदि सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। अब हैं तो भाई हम भी एक सफर पर ना, हम भी तो एक सफर पर है, हम भी तो एक यात्रा पर है। आपको लगता हो कि भाई नहीं हमारा तो ये रैन बसेरा है, तो बड़ी भूल है। वस्तुतः तो हम यात्रा पर हैं। अगर सफर का मजा लेना है फिर सामान कम रखिए। अच्छा, इस बात से थोड़ा लाभ मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में भी लिया। एक समय था जब मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती थी, तब मैंने जिस दिन ये बात पढ़ी मैंने कहा भाई आज के बाद कहीं भी जाएंगे पर एक से अधिक बैग अपने पास में नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जो सामान ठूसना हो उसी में ठूस लो, एक इधर से पकड़ो, एक इधर से, एक किसी को पकड़ाओ। तो ये तो बड़ा मन बिखरता है। तो मैंने कहा भाई ये अच्छी बात है, इस बात से कुछ सीखना चाहिए। सफर का मजा लेना है फिर सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है फिर अरमान कम रखिए। अरमान माने आशा। फिर जीवन का सुख लेना है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। कितनी बार निराश हुए और कब तक होगे भाई? अभी तक थके नहीं? कितनी बार निराश हुए, हताश हुए, थके नहीं अब तक? अरे अब तो छोड़ो। इसे कहते हैं सत्य की शरण में आना। क्योंकि सत्य क्या है? कर्ता एक है। यहां श्रीमद् भागवत में सबसे पहले इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो रही है, इसी का दर्शन कराया जा रहा है। सब हैं, कुछ कर नहीं सके। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है, क्योंकि कर्ता वही है। और महाराज वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो बाहर हो रहा है वही भीतर भी हो रहा है। जो खोजे सो पावे। ये जो घटना कहीं घटी, ये कहीं हमारे जीवन में भी तो घट रही है। खोजोगे तो बूझोगे। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पैठ। खोजोगे तो बूझोगे। कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे ऐसे तो जो जीवन का सत्य है, सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे, अलख न लख्या जा। फिर समाधान क्या है? तत् तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझन हारा। जी गोपाल तेरा हारता, जी दयाल तेरा हारता। तो खोजोगे तो बूझोगे। ये उत्तर मिलता है यहां से। आप करता नहीं हो। आप जब अपने आप को करता मानोगे तब तो दुख उठाना पड़ेगा। और करने को हम विवश हैं, किए बिना नहीं रह सकते। शरीर से नहीं करोगे तो मन चिंतन आदि व्यापार में लगा है, फिर करें क्या? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। करते जाइए, भगवान के चरणों में निवेदन करते जाइए। ये जगन्नाथ की वास्तविक पूजा है। सुंदर कर्मों के पुष्प प्रभु के चरणों में सतत निवेदन किए जाएं। सुंदर सुंदर कर्मों के पुष्प चढ़ाइए भगवान के चरणों में, निवेदन करते चलिए।